क्या ये लाइफ सच में आपकी है या आप बस किसी और की उम्मीदों और सपनों को जी रहे हैं? कभी सोचा है कि जो रास्ता आपने चुना है वो वाकई आपका अपना है या बस समाज, परिवार या दोस्तों की उम्मीदों का नतीजा है? हम सब कहीं ना कहीं इस सवाल से गुजरते हैं, लेकिन अक्सर जवाब ढूंढने की हिम्मत नहीं कर पाते। या सिर्फ उम्मीदों की एक कॉपी है? क्या आपके अपने सपने हैं या आप बस दूसरों के ख्वाब पूरे करने में लगे हैं? जब आप खुद को शीशे में देखते हैं तो क्या वो इंसान दिखता है जो आप बनना चाहते थे या वो जो दुनिया देखना चाहती है? हम बिना सवाल किए एक पहले से बनी बनाई राह पर चलते हैं। भीड़ के साथ बहना आसान है, लेकिन क्या ये रास्ता सच में हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगा? या हम बस एक रूटीन में फंस गए हैं जहां हर दिन एक जैसा लगता है? क्या हम जी रहे हैं या सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं? क्या हमारी लाइफ में वाकई कोई मकसद है या हम बस दिन काट रहे हैं? जब आप अकेले होते हैं तो क्या आपको अपनी लाइफ में खुशी और संतुष्टि महसूस होती है या बस खालीपन? सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि ये रास्ता सेफ है। जो रास्ता सबको आसान लगता है वही सबसे बड़ा धोखा भी हो सकता है। सेफ्टी के नाम पर हम अपने असली सपनों को भूल जाते हैं और एक ऐसी लाइफ जीते हैं जिसमें रिस्क तो कम है लेकिन खुशी भी कम है। सक्सेस को अपने लिए डिफाइन करो, दूसरों के पैमाने पर खुद को मत तौलो। अपने गोल्स खुद सेट करो और अपनी खुशी की परिभाषा खुद बनाओ। जब आप अपने दिल की सुनते हैं तभी असली सक्सेस मिलती है। पूछो, क्या ये मेरी लाइफ है? क्या मैं खुश हूं? क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे सच में पसंद है या बस दूसरों को खुश करने के लिए जी रहा हूं? खुद से ये सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि जवाब आपके अंदर ही छुपा है। ये कहानी है एक लड़के की जिसने क्यों पूछने की हिम्मत की और अपना जेड ढूंढा। उसने भीड़ से अलग सोचने की कोशिश की और अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढे। उसने सीखा कि असली जर्नी तब शुरू होती है जब आप खुद से ईमानदारी से सवाल करते हैं। चलो ये जर्नी शुरू करते हैं, अपने सवालों के जवाब ढूंढते हैं और अपनी असली लाइफ की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि असली खुशी और सक्सेस वहीं मिलती है जहां आप खुद को खोने के बजाय खुद को पा लेते हैं। मिलो अमन से, एक कॉलेज स्टूडेंट जो हमेशा पूछता था क्यों। उसके सवाल सिंपल थे लेकिन जवाब नहीं थे। एक दिन उसे जीड नाम की एक मिस्टीरियस बुक मिली। वो उससे बात करती थी, उसे अपनी अंदर की आवाज सुनने के लिए कहती थी। वो बुक उसकी लाइफ को हमेशा के लिए बदलने वाली थी, जवाब नहीं बल्कि अपने सवाल पूछने की परमिशन देकर। अमन ने उस किताब को पूरा पढ़ा। जैसे जैसे वो पन्ने पलटता गया उसकी सोच बदलती गई। हर शब्द, हर पैराग्राफ जैसे उसकी जिंदगी के किसी अनदेखे हिस्से को छू रहा था। किताब की कहानियां और विचार उसके दिल में गूंजने लगे। अमन को महसूस हुआ कि ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक आईना है जिसमें वो खुद को देख सकता है। हर लाइन एक खुलासे जैसी थी, जैसे किसी ने उसके मन के सवालों के जवाब लिख दिए हों। किताब के शब्दों ने उसके भीतर छुपे डर, उम्मीद और सपनों को सामने ला दिया। अमन को लगा जैसे कोई उसके दिल की बात जानता है। उसने खुद से पूछा, जब तुम खास बनने के लिए पैदा हुए हो तो भीड़ में फिट होने की क्या जरूरत है? ये सवाल उसके मन में गूंजता रहा। क्या वो सच में अपनी पहचान भूलकर बस दूसरों जैसा बनने की कोशिश कर रहा था? और फिर किताब ने पूछा, अगर तुम्हें फेल होने का डर न हो तो तुम क्या करोगे? अमन ने पहली बार खुद से यह सवाल किया। उसने सोचा, अगर डर न हो तो शायद वो अपनी असली मंजिल की तरफ बढ़ सकता है। किताब ने उसके डर की परतों को धीरे धीरे हटाया, जैसे किसी ने उसके मन के बोझ को हल्का कर दिया। हर पन्ना, हर विचार उसे और मजबूत बनाता गया। किताब ने उसे उसकी ही बनाई हुई जेल की दीवारें दिखाईं। वो डर, वो संकोच जो उसने खुद अपने चारों ओर खड़े कर लिए थे। अमन को समझ आया कि असली आजादी बाहर नहीं, उसके अंदर छुपी है। आखिरी लाइन थी, कोड जी तभी अनलॉक होता है जब तुम वो बन जाते हो। ये शब्द अमन के लिए जैसे एक रहस्य का जवाब थे, एक नई शुरुआत की चाबी। अब अमन जानता था कि उसकी लाइफ को बदलना होगा। किताब ने उसे खुद से मिलवाया और अब वो अपने डर से आगे बढ़ने के लिए तैयार था, अपनी असली पहचान के साथ एक नई शुरुआत के लिए। अमन ने कॉलेज छोड़ने का फैसला किया। सबको शॉक कर दिया। उसने अपने पेरेंट्स से कहा, मैं अपना जीड ढूंढूंगा। क्रिटिसिज्म के बावजूद उसने अपनी क्यूरियोसिटी फॉलो की।
कोडिंग, पब्लिक स्पीकिंग और मेडिटेशन सीखा। उसने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, द क्वेस्ट फॉर जी, अपनी जर्नी शेयर करते हुए। वो रिज्यूमे नहीं बना रहा था, वो खुद को बना रहा था। अमन का चैनल बढ़ा, लेकिन क्रिटिसिज्म भी बढ़ा। एक फेमस स्पीकर ने जीड को एक फैंटेसी कहा। अमन ने शांति से जवाब दिया, जीड कोई चीज नहीं है जिसे आप ढूंढते हैं, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिससे आप गुजरते हैं। उसका वीडियो वायरल हो गया, लाखों लोगों तक पहुंचा। वो उम्मीद का सिंबल बन गया, दूसरों को अपना जीड ढूंढने के लिए इंस्पायर करते हुए। अमन के एक साधारण से लगने वाले मैसेज ने एक बहुत बड़ी मूवमेंट की शुरुआत कर दी। उस मैसेज में सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक उम्मीद थी, एक चिंगारी थी, जिसने कई दिलों में अपने सपनों को फिर से जगाने की हिम्मत दी। अमन का मैसेज पढ़ते ही लोगों को एहसास हुआ कि शायद उनकी जिंदगी में भी कुछ बड़ा, कुछ खास छुपा है, जिसे वे अब तक अनदेखा कर रहे थे। धीरे धीरे लोगों ने अपनी क्वेस्ट फॉर जीड शुरू की। वे अपने डर, शंकाओं और पुराने विश्वासों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने लगे। अब वे समझ चुके थे कि उनके सपने सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं, बल्कि पूरी तरह से वैलिड और जरूरी हैं। हर किसी ने अपने अपने तरीके से अपने जी की तलाश शुरू की। किसी ने नई राह चुनी, किसी ने पुरानी आदतें बदली, तो किसी ने खुद पर भरोसा करना सीखा। अमन ने सबको समझाया, जी आपका हाईएस्ट वर्जन है, असली आप, वो आप जो बिना किसी डर या संकोच के अपने सपनों को जीता है। जीड वो मुकाम है जहां आप खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट करते हैं और अपनी पोटेंशियल को पहचानते हैं। अमन की बातें लोगों के दिलों में उतर गई और उन्होंने खुद से सवाल करना शुरू किया, क्या आप सच में अपना जेड जी रहे हैं या फिर सिर्फ दूसरों की उम्मीदों और समाज के दबाव में आकर एक कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जी रहे हैं? क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आपकी असली पहचान क्या है और आप किस चीज के लिए बने हैं? आपका जेड आपके अंदर ही है, वो हमेशा से था, बस आपको उसे पहचानने और अपनाने की जरूरत है। वो आपके डर के पीछे, आपके बहानों के पार और आपकी उम्मीदों के बीच छुपा है। आज बस एक छोटा सा कदम उठाइए, अपने सपनों की तरफ, अपने जीत की तरफ। खुद पर भरोसा कीजिए और देखिए कैसे आपकी दुनिया बदलने लगती है। याद रखिए, आपका जीत इंतजार कर रहा है, वो पल जब आप खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करेंगे और अपने सपनों को सच करने की हिम्मत दिखाएंगे। तो सोचिए, क्या आप अपने जेड से मिलने के लिए तैयार हैं? आज ही पहला कदम उठाइए, क्योंकि आपकी असली कहानी अब शुरू होने वाली है।